पिता। रमेश आज घर से भागा क्योंकि उसे इस बात का बहुत गुस्सा था कि उसके पिताजी उसे मोटरसाइकिल खरीद कर नहीं दे रहे हैं। रमेश रास्ते पर चल रहा था, तभी पैर में उसे कुछ चुभने का एहसास हुआ। उसने अपने जूतों की तरफ देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में वह पापा के जूते पहनकर आया है। उन जूतों में कील उभरी हुई थी, जो रमेश के पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। एकाएक रमेश को याद आया कि वह अपने पापा का पर्स भी गलती से साथ ले आया है। रमेश बहुत खुश हो गया कि आज पापा का पर्स देखने का चांस मिला है। पता नहीं कौन सा खजाना है इसमें जो कभी भी हाथ लगने नहीं देते थे। जब रमेश ने पापा का वह पुराना पर्स खोला तो उसने देखा कि वह खाली है। उसमें पैसे नहीं थे, लेकिन एक छोटी डायरी थी। डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा रमेश सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में लैपटॉप के नाम पर भी पैसे ले गए थे। इसमें लिखा था 30,000 बेटे के लैपटॉप के लिए। यह वही लैपटॉप था जिसे रमेश यूज़ कर रहा था। लेकिन रमेश को यह बात पता नहीं थी कि पापा ने लैपटॉप के लिए किससे उधार लिया है। रमेश को आज भी याद है जब उसने पहली बार साइकिल के लिए जिद की थी, तब पापा ने 2 हफ्ते में बर्थडे पर साइकिल गिफ्ट कर दी थी। अब रमेश के चेहरे से पापा के लिए गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। अगले पन्ने पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। उसमें पहली इच्छा यह थी कि अच्छे जूते। रमेश ने नीचे देखा तो उसे पता चला कि पापा के जूते तो बहुत ही खराब हो चुके हैं। तभी रमेश को माँ और पिताजी की बातें याद आई। माँ पापा से एक बार कह रही थी, आप जूते कब लेंगे, बहुत पुराने हो चुके हैं। इस पर पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे कि जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए हैं। अब रमेश को सब समझ आया। यह भी समझ में आया कि पापा पर्स क्यों छुपा कर रखे थे। उसके आंखों में आंसू आ गए। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा हुआ था 70,000 रुपया बाइक के लिए। यह पढ़ने के बाद रमेश सन्न रह गया। इसके बाद वहाँ पर डेट लिखी हुई थी जो आज की ही थी। अब रमेश को अपने पिताजी के बारे में कोई शिकवा गिला नहीं था। रमेश बस रोए जा रहा था। रमेश जल्दी से घर की तरफ भागा। जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बना चुकी थी। जूतों को रमेश ने रास्ते में ही निकालकर फेंक दिया। घर पर आया तो पापा नहीं थे, वह समझ गया और सीधे बाइक डीलर के पास भागा। जूतों के बिना नंगे पैर वह करीब आधा घंटा भाग रहा था। रमेश बाइक डीलर के पास पहुंचा। उसके पापा वही थे। उसने पापा को गले लगाया। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रमेश क्यों रो रहा है। रमेश ने कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते लीजिए। अब से मैं आपके पास किसी भी चीज़ के लिए जिद नहीं करूँगा। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।